आनंद अपने शिष्य विद्रुत को समझाते हैं। आनंद कौन? भगवान बुद्ध के शिष्य। घूमते घामते एक तालाब के पास से गुजरते हैं और देखते हैं कि एक पेड़ के नीचे एक सांप पड़ा है। वो सांप पूरा जिंदा भी नहीं है, पूरा मरा हुआ भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा हिल रहा है और चींटियां बहुत सारी लगी है उसको नोचने के लिए। बड़ा दुखी हो रहा है, न छोड़ के भागने की हिम्मत है और न मर रहा है, रिबा रिबा कर कष्ट भुगत रहा है। भगवान बुद्ध और उनके शिष्य आनंद ने यह दृश्य देखा। आनंद ने पूछा, प्रभु भंते आज्ञा करो तो एक प्रश्न पूछूं। बोले पूछो। बोले प्रभु ये बताइए, इसके ऐसे तो कौन से कर्म थे, ऐसे तो इसने कौन से बुरे कर्म किए जिसका फल इसको भुगतना पड़ रहा। महात्मा बुद्ध थोड़े शांत हुए, उन्होंने ध्यान किया, इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में और बुद्धि को बुद्धिदाता परमेश्वर में प्रतिष्ठित किया। जिनकी मन और इंद्रियां वश में है वो भूतकाल को भी जान सकते हैं, भविष्यकाल को भी जान सकते हैं, वर्तमान को भी जान सकते हैं। कह दें जो मुंह से वो पत्थर की लकीर। शांत हुए, उनको समझ में आ गया। आनंद देखो, ये सामने तालाब है ना, इस तालाब में एक मच्छी मार था जो मछलियां मारता था, खाता था। वही मछुआरा मरकर सांप बना है और जितनी मछलियों को इस मछुआरे ने मारा था वो सारी की सारी मछलियां चींटी बनी है और इसको नोचे जा रही है, नोचे जा रही है। कर्म की गति गहन है। कोई अगर ऐसा सोचता है कि मैं बुरा काम करूंगा, कौन देखता है? मैं किसी के साथ धोखा करूंगा, किसको पता चलता है? मैं किसी की छीना झपटी करूंगा, किसको पता चलता है? ऐसा मत समझना। 7 गुफा के अंदर किया हुआ पाप अपना फल देता है और 7 गुफा के अंदर किया हुआ अच्छा काम, शुभ काम भी अपना फल दिखाता है। इसलिए करने में सावधान रहिए। पितामह भीष्म कौन नहीं जानता? जो भीष्म पितामह का नाम नहीं जानता वो भारत में नहीं रहता है। महाभारत में प्रसिद्ध है भीष्म और युधिष्ठिर का संवाद, बहुत अच्छा है, पढ़ के देखने जैसा है। ऐसी ऐसी बातें धर्मराज पूछते हैं। युधिष्ठिर धर्मराज हैं और धर्मराज को उपदेश देने वाले भीष्म हैं। साधारण नहीं, बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं उनमें। इच्छा मृत्यु को उनको वरदान प्राप्त है। जब चाहेंगे तभी मृत्यु आएगी, जब तक नहीं चाहेंगे तब तक मृत्यु उनको संसार से ले नहीं जा सकती। बहुत बड़ी ताकत है, छोटा मोटा वरदान नहीं, ये भी तपस्या के बल पर। वो भगवान कृष्ण से ऐसा कहते हैं कि हे माधव, मैंने पिछले कई जन्म देखे लेकिन मुझे नहीं पता चलता कि ये मेरे कौन से पिछले जन्मों का कर्म है जो मुझे सरशैया पर सोना पड़ रहा है। मुझे जहां तक याद है इस जन्म में मैंने कोई खोटा काम नहीं किया, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने कभी चोरी नहीं की, मैंने किसी के दिल को नहीं सताया, मैंने कपट नहीं किया, मैंने अनाचार नहीं किया, मैंने अन्याय नहीं किया, मैंने दुराचार नहीं किया। बाल ब्रह्मचारी हूं, अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो किया मैंने राष्ट्र के लिए किया, समाज के लिए किया, देश के लिए किया। लेकिन फिर भी ये मेरा कौन सा ऐसा कर्म है जो मुझे बाणों की शैया पर सोना पड़ रहा?
माधव, इस संसार में मुझे कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जिससे मैं अपने प्रश्न का समाधान प्राप्त कर सकूं। हे केशव, आप ही इसका समाधान कीजिए। भगवान कृष्ण फिर थोड़े शांत हुए और भगवान ने भीष्म पितामह के पूर्व जन्मों को देखना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 और पीछे 10 15 20 25 30 करते करते रिवर्स जा रहे हैं। 30 35 40 45 50 60 65 70 71 72 73। वहां आकर गाड़ी अटक गई। 73। भगवान कृष्ण कहते हैं, भीष्म पितामह, आपने अपने कितने जन्म देखे? बोले, मैं पिछले 72 जन्म तक तो देख चुका हूं। पितामह, एक और जन्म देख लीजिए। आप 13 साल के छोटे बालक थे और वन में विचरण करने गए थे और आपने देखा कि एक हरा हरा एक कीड़ा, जिसको तित्ती घोड़ा बोलते हैं हमारे गुजरात के साइड, ऐसे छलांग लगाता है, हरा हरा सा होता है, लंबा होता है। यहां पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, तित्ती घोड़ा। ऐसे छलांग लगाता है जैसे मेढक लगाता है। कई लोग राम जी का घोड़ा भी बोलते हैं, कई लोग तित्ती घोड़ा भी बोलते हैं। आप सबने देखा हुआ होगा। 13 साल की आपकी उम्र थी, आज से 73 जन्म से पहले, और उस तित्ती घोड़े को आपने पकड़ के एक कांटा तोड़ा और उसके पीछे ठोका था। उस कीड़े के पीछे एक कांटा लेकर आपने चुभाया था, तो वो और छलांग मार रहा था। आपने उसे और थोड़ा चुभाया था तो वो और बार बार छलांग मार रहा था। ये देख के आप खुश हो रहे थे। वही चक्रवृद्धि ब्याज से 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना होके वो एक कांटा जो उसको चुभाया गया था, वो न जाने कई कांटे तीर रूप में आपके शरीर में चुभे हुए हैं। बोले, मैं 13 साल का था? बोले, हाँ। बोले, मैं जाऊंगा तो यमराज को कहूंगा और भगवान को जाकर कहूंगा कि जिस समय बच्चा अबोध होता है, शिशु होता है, उस समय उसको कुछ नहीं मालूम कि मैं अच्छा करता हूं या बुरा करता हूं। आज के बाद जो भी कर्म बंधन लगेगा वो 14 साल के बाद लगेगा। ऐसा मैं भगवान से नियम बनाऊंगा। और उसके बाद ये नियम हो गया कि शुभाशुभ कर्म का फल 14 साल के बाद लागू होता है। ये विधि है। आप भी चाहें तो अपना पूर्व जन्म देख सकते हैं। एक महात्मा है, हम उनको जानते हैं, मध्य प्रदेश में इटारसी और होशंगाबाद के बीच में रहते हैं कहीं, एक नदी के किनारे। आप जाएंगे तो आपका नाम बता देंगे, कहां से आए हो ये भी बता देंगे, आपकी जाति बता देंगे, और आपकी आज्ञा चक्र पर वो तीसरी अंगुली रखेंगे तो आपको पिछला जन्म दिखने लग जाएगा। ये विद्या है, ये सिद्धियां हैं। आप चाहो तो आप पिछले जन्म में क्या थे आप देख सकते। लेकिन इसी जन्म के राग द्वेष, इसी जन्म की संस्मृतियां, इसी जन्म की यादगिरी सताती है। तो जब पिछले जन्म का देखेंगे तो और खाना खराब होगा और दुखी हो जाएंगे। ये तो अच्छा है कि पिछले जन्म का याद नहीं है। मान लो पिछले जन्म में कोई घोड़ा था, पिछले जन्म में कोई कुत्ता था, पिछले जन्म में कोई हिरन था, पिछले जन्म में कोई चिड़िया था, पिछले जन्म में कोई तोता था, और उसे ये पता चल जाए कि अरे मैं पिछले जन्म में तोता था, तो कितना दुख होगा उसे। ये तो अच्छा है कि इसी जन्म का याद।
मैं तो आपसे ये सलाह देता हूं कि पिछले जन्म में आप क्या थे ये खोजने के पीछे मत पड़िए, और भगवान कहाँ है क्या है इसे खोजने के पीछे पड़िए, क्योंकि भगवान शाश्वत है और जन्म मरण तो नश्वर है। भगवान कहते हैं मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, जो मूढ़ लोग होते हैं वो जन्म जन्मांतर को प्राप्त होते रहते हैं।